ना जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़कर चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोग। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बिगड़े बोल और जयंत चौधरी के नेताओं ने बना दिया माहौल। वो लोग जो सत्ता में आने के लिए तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं, भूल रहे हैं कि उनकी टक्कर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से है। पूरब से लेकर पश्चिम तक जो कभी अखिलेश भैया के साथी थे, वो अब योगी के साथ डटकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए भैया जी की बेचैनी भी बढ़ती दिख रही है। तभी ये सारी भाषाई मर्यादाएं तार तार कर दी गई हैं। इस सरकार में पायलट भी हवाई जहाज नहीं चला पा रहा है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पता नहीं कैसे प्रदेश चला रहे हैं। पहले गांजा बिकता था गोरखपुर की तरफ जाता, अब लखनऊ में ज्यादा बिक रहा है। जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठेगा, 2 बजे तक तैयार होगा, 5 बजे जिम जा करके फिर वहां पर जिम की ट्रेनिंग में चला जाएगा और 7 बजे के बाद अपनी महफिल में सजा देगा, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। इसलिए अखिलेश यादव आजकल सनातनी बन जाते हैं। वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हैं। इसलिए अखिलेश यादव लखनऊ में नहीं, ज्यादातर अपना समय दिल्ली में बिता रहे हैं। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, अखिलेश यादव ने उस मंच को हाईजैक करने की कोशिश भी की, लेकिन वो चूक गए। अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी, विपक्ष के कई और बड़े नेता चूक गए। वो तिलचट्टे कॉकरोच जो कॉकरोच जनता पार्टी बना करके यहां ड्रामेबाजी कर रहे थे, सारा का सारा श्रेय उन्होंने ले लिया। लेकिन दर्शकों, चुनाव तो लड़ना है, क्योंकि ये जनता के सामने ये नौटंकी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी कि जी ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग हो चुका है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो काम करता है। ये सब वो बातें हैं जो 2014 से लगातार हम सुन रहे हैं। जनता ने अब उस पर विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाई, भाई जनता ने चुनाव लड़ा ना, जनता ने दिखा दिया कि बीजेपी को हराना है, हरा दिया। अब अखिलेश यादव क्या करें, राहुल गांधी क्या करें? अब उनके पास में जो बचा है वो यही बचा है, क्योंकि मुद्दा विहीन लोग हैं। हम अक्सर इस बात को कहते हैं, उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं। सीएए से लेकर के किसान आंदोलन, उसके बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो आरक्षण संविधान, मतलब जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको भड़काओ। पहले मुसलमानों को भड़काओ, फिर किसानों को भड़काओ, फिर जो पिछड़े दलित उनको भड़काओ, अब छात्रों को भड़काओ। यही तो काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव क्या है कि भावनाओं में बह जाते हैं और ऐसा बोल जाते हैं कि फिर उनकी आलोचना होती है, और आलोचना ऐसी होती है कि चौतरफा घिरते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनने की हिम्मत उनके भीतर नहीं है। कोई उनसे पलट करके सवाल पूछ ले, वो पत्रकार की जाति पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसकी संस्था का नाम पूछते हैं। यही तो करते हैं अखिलेश भैया। सवाल उनसे कोई अगर दागे तो कहते हैं अरे तुम तो गोदी मीडिया हो, तुम तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। अगर उनकी कोई चाटुकारिता करता रहे, वो बढ़िया पत्रकार है अखिलेश यादव के अनुसार। लेकिन दर्शकों, ये लोकतंत्र है इस देश में। यह देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है। तो यहां जो कानून नियम आपके ऊपर लागू होते हैं, वही सबके ऊपर भी लागू होते हैं। अब क्या है कि अखिलेश भैया के साथ में ओम प्रकाश राजभर जी थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, जयंत चौधरी जी थे, एक पूर्व में एक पश्चिम में। अखिलेश यादव को लग रहा था कि हम सरकार बना लेंगे। कुछ अधिकारी जाकर के तो वो गुलदस्ता भी देकर के आ गए थे, भैया जी आप सरकार बना रहे हैं, आप तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ के साथ में था और जयंत चौधरी ने वो पहचान लिया। उनको पता लग गया कि दुर्गति होनी है अगर इनके साथ में रहेंगे तो,
क्योंकि इनके पास में ना कोई विजन है, ना इनका कोई मिशन है। यही जयंत चौधरी ने कहा जब वो एनडीए में शामिल हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। दर्शकों, वीडियो में बने रहना, आपको सारे आंकड़े दिखाऊंगा। ये जब जब समाजवादी पार्टी के साथ में, विपक्ष के साथ में लड़े हैं राष्ट्रीय लोकदल वाले, अब क्योंकि जयंत चौधरी हैं पार्टी के मुखिया, पहले अजीत सिंह जी थे, किसके साथ में रह करके फायदा हुआ है आप देखिएगा। हमें तो पता है बीजेपी के साथ में रह करके फायदा हुआ है। बीजेपी वाले लंबे समय से ये प्रयास कर रहे थे, 2014 से ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन पहले अजीत सिंह नहीं माने, फिर जयंत चौधरी नहीं माने, लेकिन जब ये लगा कि भैया कुछ बचा नहीं है अब, फिर वो बीजेपी के साथ में आए हैं। आज ऐसा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग हैं जो उनका झंडा पकड़ने को तैयार हैं। लेकिन दर्शकों, अखिलेश यादव जो कुछ बोले हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि हमने चवन्नी से रुपया बना दिया। वो किस लिए कहा? क्योंकि देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने एक बयान दिया था। हम भी इस बात को कहते हैं कि मुंह से जो शब्द एक बार निकल जाते हैं वापस नहीं लिए जा सकते, क्योंकि ये हमेशा इनके साथ में दिक्कत रही है। कभी ये सत्ता के साथ में रहते हैं, कभी ये विपक्ष के साथ में रहते हैं, तो दिक्कत तो है। कुछ लोगों ने पूछा कि भैया फिर आप तो चले जाओगे बीजेपी के साथ में, तो जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, 33 सीटें लड़ने को मिली, 33 में से 8 विधायक जीते। दर्शकों, 33 में से 8 कितने का स्ट्राइक रेट है आप लगा लेना अंदाजा। और उसके बाद में उपचुनाव हुआ, एक सीट खतौली वाली, वो भी जीत गए। अभी 9 विधायक हैं। अब क्योंकि 27 का विधानसभा चुनाव है दर्शकों, तो अखिलेश यादव को यह लग रहा था कि पश्चिम में जयंत चौधरी उनके साथ में आ जाएं, क्योंकि वहां राजभर वो तो दिन रात गाली दे रहे हैं अखिलेश यादव को, क्या कुछ वो नहीं बोल दे रहे हैं, क्योंकि ये सालार मसूद के नाम पर मेला लगवाते थे और बाबा की सरकार ने वहां सुहेलदेव महाराज उनकी प्रतिमा बना दी और उनका महिमा मंडन चल रहा है। मतलब जो अपने महापुरुष हैं उनका महिमा मंडन चल रहा है, और वो तो सुहेलदेव समाज पार्टी है। तो भैया क्यों नहीं वो योगी के साथ में रहेंगे? सम्मान जहां मिलता है वहीं रहेंगे ना। अखिलेश यादव ने क्यों नहीं वो सम्मान दे दिया था? यही तो कहते हैं राजभर जी। अब जयंत चौधरी के पास में आइए। जयंत चौधरी जो जाट समाज का वोटर है दर्शकों, वो देखिए आज भी जयंत चौधरी के पास में है। कुछ तो बीजेपी ले भगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी उसी विचारधारा पर हैं कि जयंत जहां हम वहां। अब क्योंकि वो बीजेपी के साथ में है, तो अखिलेश भैया भरपूर प्रयास कर रहे थे पिछले 1-1.5 सालों से, कैसे ना कैसे करके जयंत को अपने पास में लेकर के आ जाएं। लेकिन आपने देखा होगा वो तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ कैसे जयंत के विधायकों से मुलाकात करते हैं, उनके नेताओं से मुलाकात करते हैं, उनकी बात मानते हैं। इवन जब गन्ने के रेट बढ़ाए गए, योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से कहा, ये आरएलडी के विधायक मेरे पीछे पड़े रहते थे, रेट बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। हमने कहा एक बार ही इतना बढ़ा देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ गए, 400 का रेट हो गया। जो 400 का रेट मांगा था, चुनाव के दौरान जो कहा गया था, वो रेट हो गया। समय आने पर और भी बढ़ेगा। बात यही तो है दर्शकों, ये चिढ़ इसी बात की है। अब उसी दौरान अखिलेश यादव वहीं नहीं थमते हैं। अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि पहले देखिए सबसे ज्यादा गांजा गोरखपुर में बिकता था, आज वो लखनऊ में बिक रहा है। जैसे पायलट हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, गांजा पीते हैं, ऐसे ही प्रदेश के मुखिया प्रदेश को नहीं चला सकते। सुनिए क्या कह रहे हैं। इस सरकार में पायलट भी हवाई जहाज नहीं चला पा रहा है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पता नहीं कैसे प्रदेश चला रहे हैं। पहले गांजा बिकता था गोरखपुर की तरफ ज्यादा, अब लखनऊ में ज्यादा बिक रहा है। दर्शकों, ये जो मैंने कहा कि भाषाई मर्यादाएं तार तार कौन कर रहा है, और इनको लगता है कि सामने वाले पर आप कुछ बोलोगे और उधर से जवाब नहीं आएगा। देखिए, बाबा से टक्कर लेना अखिलेश यादव के बस के बात नहीं है दर्शकों। अखिलेश यादव उसी तिकड़म में है कि कैसे ना कैसे करके दिल्ली और लखनऊ वाले लड़ लें और मुझे कुछ फायदा हो जाए। वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा जो एनडीए गठबंधन में साथ हैं बीजेपी के, वो बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहां रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अखिलेश यादव की बेचैनी यही है। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमें दलों की जरूरत नहीं है,
हमें लोगों की जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, मतलब जनता जनार्दन की जरूरत है। अरे जनता जनार्दन को किसकी जरूरत है, यह बड़ी बात है। जनता जनार्दन किस पर विश्वास कर रही है, यह बड़ी बात है। पिछले 2 महीनों में योगी आदित्यनाथ ने 200 से ज्यादा विधानसभाओं का दौरा किया है। वहां के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लोकार्पण, शिलान्यास का तोहफा दिया है। अखिलेश यादव केवल पीसी करते हैं, एसी में बैठ करके पीसी, वहां ये बयानबाजी करते हैं। ये सब कुछ करके उनको लगता है कि वो सत्ता में आ जाएंगे और उनको आने देंगे मोदी और अमित शाह। वो भूल में है, नादानी कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि मामला कहां से कहां चला गया है और क्या होने वाला है 2027 में। दर्शकों, जो रिपोर्ट्स हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा होने तो दीजिए। ये लाल टोपी वालों की दुर्गति जो होगी इस बार, ये 2017 ना इनको याद दिलवा दिया तो फिर देखना। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, ये जो भाषा है, वो भाषा, इसीलिए तो इनके बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ, आप जो कुछ भी कहें बाबा के बारे में कि वनस्पति, जापान गए थे, जापान से क्या लेकर के आए, केवल वनस्पति लेकर के आए। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं ना भाई, वनस्पति का सेवन करके, हम तो आपकी भाषा के अनुसार बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो कुछ कह रहे हैं उनके अनुसार, अगर वनस्पति का सेवन करने के बावजूद एक मुखिया सुबह 4 बजे उठ करके जिसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, जब अखिलेश यादव सोकर के उठते हैं तब तक तो 2-3 कार्यक्रम निपटा देते हैं बाबा। जनता उस पर विश्वास करेगी या 12 बजे सोकर उठ के फिर 2 बजे तैयार होके पीसी करेंगे, 5 बजे जिम जाएंगे, आकर के महफिल जमाएंगे। महफिल वो कब खत्म होगी मंडली, किसी को पता नहीं। फिर यह पता नहीं होता कि देश में है कि विदेश में है। उस पर जनता विश्वास करेगी। यही तो है, इसलिए बेचैनी है दर्शकों, इसलिए यह सारा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। मैं कुछ देखिए, यही तो होती है इंसानियत, भाईचारा, या जो गठबंधन के साथी हैं उनको साथ में लेकर के कैसे चलना है, जो महापुरुष हैं उनका आदर कैसे करना है, वो कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। ये कुछ ट्वीट्स हैं उनके, मैं अभी देख रहा था, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, 2023 के हैं दर्शकों, 23 दिसंबर 2023। आपको योगी आदित्यनाथ वहां जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनकी जयंती किसान दिवस के अवसर पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि हर बार देते हैं, चाहे उनकी जयंती हो चाहे उनकी पुण्यतिथि हो। उसी दिन मुरादाबाद में 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। ये जो किया गया अनावरण, ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। उस समय देखिए, आप सोचिए, ये बीजेपी का आरएलडी का गठबंधन नहीं था। महापुरुष हैं, उन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया है, उसी को ध्यान में रखते हुए काम तब भी किया जा रहा था। आज गठबंधन में है तब भी किया जा रहा है। आप जाइए सोशल मीडिया पर, अखिलेश यादव के कोई आप उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर एक कोई ट्वीट निकाल करके दिखा दीजिए दर्शकों। जो उनके समर्थक कुछ आए वीडियो देखने के लिए, मैं चैलेंज करता हूं कि अखिलेश यादव का दिखा दीजिए। आप नहीं करते। इसलिए कहा था, जयंत चौधरी ने कहा था 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, जब भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह जी को, तो इनके मुंह से बधाई नहीं निकली थी, शुभकामनाएं नहीं निकली थी। तब कहा था जयंत चौधरी ने, अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी पार्टियां ना होती। सुनिए, मुझे कह दो कम सीट ले लो, मैं कम सीट ले लेता। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी यह पार्टियां ना होती। दर्शकों, जयंत और योगी, देखिए ये जो जोड़ी है, 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल बागपत लोकसभा क्षेत्र पर 3 बार चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे योगी आदित्यनाथ। आरएलडी के उम्मीदवार थे डॉक्टर राजकुमार सांगवान। 3 बार मोदीनगर, बागपत और बड़ौत। जयंत ने कहा था, हम जानते हैं कि योगी जी गुस्से वाले हैं, लेकिन मेरे लिए नरम है, मैं उनसे कुछ कहता हूं तो मेरी बात मान जाते हैं। ये जयंत चौधरी, उनकी पार्टी के नेता सभी यहां योगी के साथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो जाते हैं, मुलाकात करते हैं। जब गठबंधन हो रहा था तब भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम तो कब से चाह रहे थे कि आरएलडी वाले हमारे साथ में मिलकर के काम करें, लेकिन तब नहीं थे। अब भी आए हैं तो आपका स्वागत है। दर्शकों,
चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होना था छपरौली में, महाकुंभ चल रहा था, इतना बिजी शेड्यूल था, उसके बावजूद योगी जी अपना काम छोड़ करके वहां उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे। यह है गठबंधन में साथ चलने की जब ललक होती है, जब चाहत होती है, ऐसे काम होता है। अब क्योंकि देखिए दर्शकों, चाहे वो पार्टी के मंत्री हों, दूसरे लोग हों, सोशल मीडिया पर यूजर हों, वो इस बात को कह रहे हैं कि ना जाने हमारे साथ गठबंधन करने वाले कहां, जो अखिलेश यादव ने कहा उस पर लोग कह रहे हैं कि ये जयंत जी के बारे में दिया गया ये स्टेटमेंट बेहद शर्मनाक है। लोकदल का वो कार्यकर्ता जो भाजपा को दिल से स्वीकार नहीं कर पाता, उसके लिए भी सबक है। ये सफाई सिर्फ जालीदार वालों के हैं और किसी के नहीं हैं। कुछ लोग हैं ना ऐसे आज भी, वही अरे हम तो सेक्युलर, क्या है बीजेपी, ये वो दुनिया भर की बातें, हम तो जाट हैं, हम हिंदू थोड़े ही हैं। लोग कह रहे हैं उनके बारे में, भैया देख लो, इनकी सच्चाई देख लो क्या है। आज भी मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो भविष्य में क्या होगा याद रखना। क्योंकि ये दिमागी नक्सली, अब देखिए ये कहा ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने, दिमागी नक्सली हैं, उनसे सावधान रहना होगा। अपने आप कह रहे हैं हां हम हैं दिमागी नक्सली, खुद एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसा तीर छोड़ दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो देखना क्या कुछ अब होने वाला है दर्शकों। खैर मामला विषयांतर होगा, जो हमारा विषय है उस पर आते हैं। यही अनिल कुमार कह रहे हैं, जो मंत्री हैं योगी सरकार में, कह रहे हैं यह केवल हमारे नेता का अपमान नहीं है, बल्कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा समूचे किसान समाज का अपमान है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक अस्तित्व है, उसमें चौधरी चरण सिंह परिवार के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समूचा किसान समाज इस अपमान का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा, मंत्री जी कह रहे हैं दर्शकों। यही मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, समूचा किसान समाज देगा जवाब। 2022 में रालोद समाजवादी पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, 33 सीटें मिली थी, 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मैंने आपको जो बताया वही। अभी दर्शकों कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर के आया हूं, थोड़ा देखिए। इतिहास और आंकड़ों के हिसाब से आरएलडी को बीजेपी एनडीए के साथ गठबंधन से ज्यादा चुनावी और सत्ता संबंधी फायदा मिला है। 1999 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीती, 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में 14 सीटें, पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा विधानसभा प्रदर्शन रहा। 2009 के लोकसभा चुनाव में 7 में से 5 सीटें, यह अब तक का सबसे अच्छा संसदीय प्रदर्शन रहा, जिसमें बागपत और मथुरा भी शामिल रहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 में से 2 सीटें बिजनौर और बागपत, स्ट्राइक रेट 100%। इन मौकों पर आरएलडी को केंद्रीय मंत्री पद भी मिले। अजीत सिंह कृषि मंत्री रहे, जयंत चौधरी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और यूपी सरकार में भी उनकी हिस्सेदारी है। अनिल कुमार वहां कैबिनेट मंत्री हैं। अब देखिए, जब विपक्ष के साथ में रहे हैं दर्शकों, ये 2004 में समाजवादी पार्टी के साथ रहे, 3 सीटें जीती। कब? लोकसभा चुनाव में। 2007 के यूपी विधानसभा में अकेले लड़े, 10 सीटें जीती। 2012 में यूपी विधानसभा कांग्रेस के साथ में लड़े, 9 सीटें जीती। 2014-2019 में पूरी पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। विपक्ष के साथ में थे ना जब कांग्रेस के साथ में सरकार थी कांग्रेस की, अजीत सिंह भी हारे, जयंत चौधरी भी हारे। 2019 में फिर दोनों पिताजी और बेटा दोनों हारे, कुछ नहीं बचा था। 22 में वो तो कुछ कहते हैं ना, वो पिच क्रिएटर योगेंद्र यादव जैसे, हमने पिच तैयार करके दी थी किसान आंदोलन वाली, लेकिन अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए। अखिलेश यादव के साथ में जयंत चौधरी थे, उनको लग रहा था कि भैया सरकार बन रही है, उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, हमारे काम होंगे, हमारे लोगों के काम होंगे, यही तो कह रहे थे उस समय। आंकड़े क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब पता चल गया कि भैया अब कुछ नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा, बीजेपी के साथ में आए। लोग यही कहते हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इसी बात को कहते हैं कि जयंत को या फिर अजीत सिंह को 2014 में ही गठबंधन कर लेना चाहिए था। अब वो उनकी समझ है, अब किया है। मैंने खुद कई रिपोर्ट्स ग्राउंड पर जाकर के की दर्शकों। मेरा पूरा परिवार ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहता है, मामा मौसी से लेकर के सब, बुआ फूफी, सब लोग यही कहते हैं। लेकिन वही जो कुछ लोग हैं जो आज भी, मतलब जिनको बीजेपी से चिढ़ है, वो कहते हैं कि भाई नहीं, जयंत ने गड़बड़ी कर दी। वो लोग भी क्या कर पा रहे हैं आप देख लीजिए ना, क्या कर पा रहे हैं।
ये देखिए दर्शकों, अभी तक का सर्वश्रेष्ठ जो लोकसभा में प्रदर्शन है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का 5 सीटें जीतने का 2009 में बीजेपी के साथ में गठबंधन था, जबकि विपक्ष के साथ में 3 सीटें 2004 में। आप यहां अंतर देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ विधानसभा में 14 सीटें 2002 में आरएलडी और 10 सीटें 2007 में विपक्ष के साथ में। स्ट्राइक रेट अक्सर ऊंचा, खासकर 2009, 2024 और विपक्ष के साथ में तो कम ही है। सत्ता में हिस्सेदारी, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री पद बीजेपी के साथ में और विपक्ष में सीमित या फिर ना के बराबर। दीर्घकालिक प्रभाव पश्चिमी यूपी में प्रासंगिकता बनी राष्ट्रीय लोकदल की बीजेपी के साथ में आने के बाद, जबकि विपक्ष के साथ रह के आधार कमजोर ही पड़ा। निष्कर्ष जो निकला है दर्शकों वो ये कि चुनावी सीटें हो, जीत प्रतिशत हो, सत्ता में पहुंच के लिहाज से बीजेपी गठबंधन आरएलडी के लिए ज्यादा फायदेमंद है जब वो विपक्ष में रहते हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव को यही एक आखिरी उम्मीद थी कि भैया देखिए कैसे ना कैसे करके पहले तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के आइए, राजभर जी आने को तैयार नहीं। यहां पश्चिम में जयंत को लेकर के आइए, जयंत आने को तैयार नहीं। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने 37 सीटें जीती, अगर विधानसभा के साथ में उनका आकलन किया जाए तो लगभग 250 सीटें हैं, हम तो आराम से सरकार बना रहे हैं। वही होगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। अखिलेश भैया ये आप भी जानते हैं, वो प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव था और एंटी इनकम्बेंसी जिन सांसदों के खिलाफ में थी, हम कई बार उसका जिक्र कर चुके हैं। योगी जी ने चिट्ठी लिख करके दी थी पार्टी आला कमान को, भाई इनका टिकट कटना चाहिए, नहीं काटा, खामियाजा भुगतना पड़ा। ये बाबा का चुनाव है, मुख्यमंत्री बाबा हैं और बाबा अपने गठबंधन के साथ में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके साथ कैसे पेश आते हैं ये उन लोगों को भली भांति पता है। इसीलिए वो आपकी बातों में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव को बेचैनी हो रही है, इसीलिए अखिलेश यादव को लगता है मामला गड़बड़ है। अब क्या करें? अब ऐसे ऐसे बयान दें जो कुछ दिनों तक चर्चाओं में रहें, उस पर टीवी डिबेट्स हों, अखबारों में छपे, मीडिया रिपोर्ट्स में छपे। देखिए अखिलेश यादव ने क्या बोल दिया है। अखिलेश यादव को यही करना आता है। अखिलेश यादव के पास में कोई मिशन, कोई विजन नहीं है कि वो बता सके। जो व्यक्ति ये कहता हो कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? उससे जयंत चौधरी क्या उम्मीद करेंगे? उससे ओम प्रकाश राजभर क्या उम्मीद करेंगे? या और भी जो गठबंधन में बीजेपी के साथ में है वो लोग क्या उम्मीद करेंगे अखिलेश यादव से? सत्ता के साथ में रहेंगे, उनको पता है उनके लोगों के काम होंगे। यही तो है राजनीति। लेकिन इस राजनीति में आगे क्या कुछ होने जा रहा है दर्शकों? दिमागी नक्सली कौन लोग हैं, कैसे इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे धीरे 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 वो इस देश के नेताओं को पता चल रहा है जो लंबे समय से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ में थे, आज वो क्यों बीजेपी के साथ में हैं, ये बड़ा सवाल है। वो ट्रस्ट का जो इशू है, कहते हैं ना नियत, नेता की नियत पर जो भरोसा है, वही सब कुछ होता है। बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।